ये जिनकी तस्वीर आपने देखी है, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम है इनका अजय राय। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते भारत ने 63,000 करोड़ रुपए के 26 राफेल मरीन खरीदे हैं, जो हमारे युद्धपोत हैं उनके ऊपर उन्हें तैनात किया जाएगा। 63,000 करोड़ के खरीदे हैं। इससे पहले जो राफेल हमने 2016 में खरीदे थे इसमें क्या कुछ अंतर है वो भी बताऊंगा। लेकिन कांग्रेसियों का काला चेहरा आप देख लीजिए कि जो राफेल आए हैं, राजनाथ सिंह उन पर उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी नींबू मिर्ची एक प्लास्टिक के जहाज पर बांधकर दिखा रहे हैं कि जो हमने राफेल मंगाए हैं, जो राफेल हमारे खड़े हुए हैं, उनका आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ उसके तुरंत बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दे। क्या ये जायज है? जायज नाजायज सरकार के देखने वाली बात है। हिंदुस्तानियों को चाहिए कि पहलगाम का बदला लिया जाए और ऐसा बदला लिया जाए जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर ना देखे। लेकिन क्या बदले का तरीका ये बताएंगे? वो लोग बताएंगे जो लोग 26/11 के बाद कुछ नहीं कर पाए, जो लोग भारतीय जवानों के, जब पाकिस्तानी जवान सर काट कर लेकर गए थे, पाकिस्तान अमेरिका के इंटरफेयर के बाद उनके सर वापस किए गए थे, ये लोग बताएंगे। इन लोगों का आज पूरा काला चिट्ठा आपको बताऊंगा, कब कब इनके शासन में आतंकवादी हमले हुए और कब इन्होंने क्या किया। लेकिन उससे पहले सुनिए अजय राय का यह पूरा बयान। लिखे भी हैं राफेल। राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया है ये। राफेल भी आपने बनाया है। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियाँ लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे, इस देश के हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है। राफेल जब गरजता है तब पाकिस्तान में जो वहां के प्रधानमंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, उनके सूचना मंत्री बैठे हैं, सेना के अध्यक्ष बैठे हैं, उनकी पैंट गीली हो जाती है। अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, 3 दिन पहले की बात है कि उनके मंत्री अताउल्ला करके उनका नाम है, वो आए रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हिंदुस्तान 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा, क्योंकि उसी दिन रेकी करने के लिए 4 राफेल पीओके पर गए थे। पीओके के पास, मतलब माफ कीजिएगा, जो एलओसी है, एलओसी के करीब गए थे, 10 किलोमीटर पहले थे और पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई थी। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि कब कब पाकिस्तानी आतंकवादियों के हिंदुस्तान में हमले हुए और क्या क्या इन कांग्रेसियों ने, जब इनकी सरकार रही तब किए हैं। दिखाइएगा जरा कार्यकाल में जो आतंकी हमले हुए हैं, ये उसका पूरा ग्राफिक्स है। चलाइए आगे, अगली स्लाइड दिखाइए। कांग्रेस के कार्यकाल में आतंकी हमलों का हम जिक्र कर रहे हैं। 2004 से 9 की अगर बात करें तो 4 से 9 तक कांग्रेस की सरकार में कई आतंकी हमलों का देश को सामना करना पड़ा। 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट, इन हमलों ने सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया था, मतलब हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए। दूसरा कार्यकाल 9 से 14, इसमें 26/11 हुआ। इसने आतंकवाद के प्रति सुरक्षा दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया। अगला दिखाइए। 2006 में मुंबई ट्रेन विस्फोट, 2008 में मुंबई हमला और 2013 का हैदराबाद बम विस्फोट भी इसमें शामिल है। आगे आगे दिखाइए।
सुरक्षा की पहले से तैयारी। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों की पूर्व चेतावनी प्रणाली, विभिन्न देशों के साथ साझा खुफिया जानकारी भी महत्वपूर्ण रही, लेकिन यह पता किसी चीज का नहीं लगा पाए। 26/11 इस देश में हो जाता है। आत्मघाती हमलों के तुरंत बाद सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय किया। ये टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करती हैं तथा घायल व्यक्तियों की सहायता करती हैं। आगे दिखाइए। कांग्रेस की सरकार के तहत आतंकवाद के खिलाफ नीतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रभावी प्रतिक्रिया और नीतियों के परिणामों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में सुधार हो सके। तो अब अगर मैं आपको 1947 से लेकर चलूं, 1947 से 2025 की अगर हम बात करें तो सारी रियासतें जब भारत में मिलाने का काम हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जिम्मा उठाया था। लेकिन अकेला कश्मीर ऐसा राज्य था, ऐसी रियासत थी जिसकी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर थी, और उन्होंने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी की, माफ कीजिएगा मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इतिहास जो बताता है वो बताना जरूरी है। एकमात्र जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, और आज भी जम्मू कश्मीर विवादित है। आज भी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के हिस्से में आज भी हम पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ रहा है। आज भी हिंदुस्तान चाहता है कि उसका जो पूरा कश्मीर है वो उसके पास वापस आ जाए। 1948 में पाकिस्तान ने जंग छेड़ी, क्या हमने क्या जवाब दिया? कुछ हमने जवाब नहीं दिया। 26/11 इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, तब हमने क्या जवाब दिया? हमने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं अपनी किताब में, मनमोहन सिंह से मुलाकात का एक उन्होंने पेज लिखा है आतंकी हमले 26/11 के बाद। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, अब बराक ओबामा की अगर ऑटोबायोग्राफी में लिखा है तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात जरूर है कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि 26/11 पर आपने क्या किया, कार्रवाई क्यों नहीं की या कितनी कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा कि 26/11 पर हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि अगर हम कार्रवाई करते तो इसका जो लाभ है वो बीजेपी को मिल सकता था। बताइए ये कौन सा तर्क है? ऐसे तर्क नेता लाते कहां से, समझ में बात नहीं आती है। आपको याद होगा 2 जवानों के सर काट कर लेकर गई थी पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन अभिनंदन जब उरी के हमले के बाद जब हमने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद जब पाकिस्तान भी रिटेलिएट करने के लिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुआ था, तब विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 मार गिराया था पाकिस्तान का, खुद उनका भी प्लेन क्रैश हुआ। तो इमरान खान का यह बयान है पाकिस्तान की संसद के कि अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान हमला कर देगा, अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। यह फर्क पड़ता है सरकारों का, यह फर्क पड़ता है दबाव का। तो इन जैसे लोग ना बताएं कि राफेल नींबू मिर्ची लगाकर क्यों खड़े किए गए हैं। डायरेक्ट जाइए और हमला कर दीजिए। पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को कि कितने आपने हमले किए हैं। आपने शिमला समझौता किया, जो जमीन हिंदुस्तान के जवानों ने पाकिस्तान की ली थी, ऑक्यूपाई की थी, वो आप वापस कर देते हैं। उसके बावजूद आप सवाल उठाते हैं कि राफेल जब मंगवाए गए हैं, पहले 36 राफेल आए, 26 राफेल अब आए, इन सबको एकदम से उड़ाकर बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए और सीधा पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान को कर देना चाहिए। इस तरीके के ये बयानवीर अजय राय जैसे नेता हैं। लेकिन पहलगाम में जो हुआ वो वाकई में निंदनीय था, खौफनाक था। हिंदुस्तान की सरकार उसे लेकर तैयारी कर रही है। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अगर पुख्ता तैयारी हमारे पास होगी तो उसका जवाब बेहतर तरीके से दिया जाएगा। 2 CCS की मीटिंग हो चुकी है 2 बार। जो हमारे नेवी के चीफ हैं, एयर डिफेंस एडमिरल हैं या फिर सेना के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनकी भी मुलाकात हो चुकी है, प्रधानमंत्री की भी मुलाकात हो चुकी है, गृह मंत्री ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी जितने चीफ हैं उन सबसे मुलाकात की है। और भारत सरकार कदम भी उठाई रही है। सिंधु नदी का पानी रोक दिया, आज चेनाब नदी के ऊपर जो डैम बना है वो भी भारत सरकार के द्वारा रोक दिया गया। आटे के लिए तरस रहे हैं, पीओके के लोगों को यह आदेश दिया गया कि अपने घरों में आप 2-2 महीने के लिए आटा जमा कर लीजिए। 300 रुपए किलो से ज्यादा आटे का भाव वहां हो चुका है, 280 रुपए से ज्यादा का भाव डीजल का हो चुका है। वाटर में, समुद्र में जो है ब्लॉकेज लगाने की तैयारी भी हिंदुस्तान कर रहा है। तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। तो जवाब
दिया जाएगा, पाकिस्तान को इस हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अजय राय कह रहे हैं उस तरीके से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस देश ने उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया है और पुलवामा का बदला भी हमने लिया है एयर स्ट्राइक करके। पाकिस्तान के इन प्रायोजित आतंकवादियों को मिट्टी में हमने मिलाया है और आगे भी इसी तरीके से मिलाए रहेंगे। बाकी कांग्रेस की सलाह की शायद जरूरत नहीं है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, इसके रेट को लेकर, प्राइस को लेकर इतना महंगा क्यों हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में राफेल को लेकर फैसला सुनाया था। मौजूदा वक्त में जो राफेल फिलहाल आए हैं 63,000 करोड़ रुपए के, वो उसकी एक राफेल की कीमत 2300 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा पड़ती है। इसमें हम ये टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं और पिछले राफेल से एक मिसाइल ज्यादा भी इसमें मिली है। 10 साल का मेंटेनेंस शामिल है, जबकि पिछले राफेल में सिर्फ 5 साल का मेंटेनेंस शामिल था, लेकिन इस बार 10 साल का मेंटेनेंस शामिल है। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, किस तरीके से उसे काम करना है उसे करने दें, बयानवीर ना बने। बाकी इस पूरी चर्चा पर, इस पूरे विषय पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट करें, जरूर बताइएगा। नमस्कार।